व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ में अपना डेली का रूटीन शेयर करूंगी। हो सकता है सारी चीज़ें ना शेयर कर पाऊँ क्योंकि एक हाथ से कैमरा लेके शूट करना नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मेरा जो चैनल है, हमारा मतलब जो चैनल है शाहबाज़ एंड हलीमा, उसमें अभी हम लोग बहुत दिनों से कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ड्यूटी पे जब जाते हैं तो फिर उनको उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और वो पहले की तरह संडे के दिन भी अभी घर पे नहीं रहते क्योंकि उनको वर्कलोड ज़्यादा है। तो फिर उनको काम पे जाना पड़ता है, उसकी वजह से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है संडे के दिन भी। तो जिसकी वजह से वीडियो एक जो नॉर्मली छोटा सा व्लॉग भी आता था वो भी नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ को मुझे रिकवर करना होगा। वो काफ़ी साल से इस पे मेहनत कर रहे थे। मैं सोची कि इसको मुझे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अभी जितना टाइम हुआ इस चैनल को चालू किए हुए अभी तक का ये मोनेटाइज हो जाना चाहिए था। हमारी किसी गलती की वजह से ये नहीं हो पाया है। और मैंने ज़्यादातर लोगों का देखा है हार्डली 2 या 3 साल में ये चैनल मोनेटाइज हो जाता है। एक हम ही बेवकूफ़ रह गए शायद। तो मैंने सोचा कि इसको मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। सो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। अगर चैनल पे नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। और ठीक है, मिलते हैं आपसे। और यही आप लोगों से बोलना था कि अभी जाइना सो रही है तो मैं भी थोड़ी देर सो के उठी। उसके पापा काम पे जा चुके और बाद में उठ के आपसे बाकी की चीज़ें शेयर करती हूँ। और अभी ये जाइना अगर सो के उठ गई तो मुझे सोने नहीं मिलेगा। फिर बेबी लोगों का ऐसे ही होता है, एक बार बेबी हो गया तो अपनी नींद उनके हिसाब से आपको लेनी पूरी करनी है। और खाना और पीना तो चलते ही रहेगा लेकिन नींद जल्दी नहीं मिलने वाली है। और नींद का मेरे बॉडी में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। मेरे को खाना और सोना चूज़ करने बोलेंगे तो मैं तो सोने को ही चूज़ करूँगी क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी लॉस होने लगता है नींद की वजह से। लोगों को खाने पीने की वजह से होता होगा लेकिन मेरा नींद की वजह से होता है। इसलिए मुझे प्रॉपर नींद की बहुत ज़रूरत है। जब मैं ड्यूटी पे जाती थी, पहले मैं जब जॉब करती थी तभी मेरा जब नाइट शिफ्ट लगता था मैं हर किसी से लड़ती थी, झगड़ती थी फुल के मेरे को जो करना है करो, जो शिफ्ट देना है दो, मगर नाइट शिफ्ट मुझे मत दो। और अब शादी के बाद ऐसी हालत रही पूरे 1 साल कि मुझे नाइट शिफ्ट करना ही पड़ा क्योंकि मेरा बेबी जो है वो सोता ही नहीं था। पता नहीं उसको ऐसा क्या हुआ था। वो रात भर, साइना जो थी वो रात भर सोती नहीं थी रात में और पूरे घर को जगा के रखती थी। और उसमें मैं भी बाप रे लगे रहते थे हम सब, उसको हाथ से झूला झुलाना, उसको घुमाना, और वो सिर्फ रोती रहती थी। उसको पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, उसकी गलती है या उसमें मेरा ही कुछ होगा क्योंकि बेचारे इसके पापा अच्छा नहीं लग रहा है बोल के यार, लेकिन इसके पापा जो है वो रात भर जागते थे, मेरे साथ रहते थे। और फिर सुबह में उठ के 7 बजे वो काम पे भी जाते थे। उस वक्त तो वो जियो सेंटर में थे और उनको टाइम पे पहुंचना भी पड़ता था। उसके बावजूद वो रात में मेरे साथ जागते थे, मेरे साथ बेबी को लेके बैठते थे। मैं थक जाती तो वो लेके बैठते थे। मैंने तो ऐसा अभी तक का देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। ज़्यादातर लोग तो अपनी बीवी को कुछ मानते ही नहीं है, शादी के दिन से ही नहीं मानते। उनका इनफैक्ट उनको हाथ पकड़ने में भी शर्म आता है अपनी बीवी का, जिसके साथ में उनको ज़िंदगी भर रहना है। और लोगों के सामने अपनी बीवी का हाथ पकड़ने उनको शर्म आती है। न जाने मतलब पता नहीं अभी कैसी कैसी मेंटालिटी होती है लोगों की कि घर के बड़े देख रहे हैं या ऐसा है वैसा है, उनकी हेल्प नहीं करते। ये सब सोच के मैंने बहुत से जगह पे देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट मैंने बहुत से अपने रिश्तेदारों में देखा है ऐसा। बाहर का तो छोड़ ही दो, अपने ही लोगों में मैंने ऐसा देखा है कि ना लोग बहुत लोग ऐसे सोचते कि लोग क्या बोलेंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे, मैं ऐसा करूँगा, मैं उसकी मदद करूँगा तो ऐसा वैसा। बट अल्लाह का शुक्र है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो अल्लाह सबको ऐसे नेचर वाले हस्बैंड दे। जो मेरा है वो तो है ही मेरा, वो मेरे पास ही रहे वो। और बस अपनी बीवियों की इज़्ज़त करें, उनकी हेल्प करें हर सिचुएशन में। ज़्यादातर सीन तो यही मैंने देखा है कि रात में
जो औरतें होती है वो बेबीज़ को अकेले ही संभालती है, सब कुछ अकेले ही करती है। बट मेरे सीन में ऐसा कुछ नहीं था। इसने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। रात में भी मेरे साथ जागते थे और सुबह में उठ के ये काम पे जाते थे। हालांकि बेबी के वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया है। मैं तो नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी बेबी के वजह से जॉब, क्योंकि ये किसी के पास रुकती नहीं है। संभालने के लिए घर में है सब, लेकिन ये जब किसी के पास रुकती ही नहीं है तो फिर इसको कोई कैसे हैंडल करेगा। तो बस यही है कि अपने घर में सबका ध्यान रखें और अपने बेबी का खासकर ध्यान रखें। और थोड़ा सा एक और टेंशन होता है कि इसको बच्चे को रुला के किसी के पास छोड़ के जाने भी नहीं अच्छा लगता है कि वो पता नहीं क्या करता होगा, कुछ उसने खाया कि नहीं खाया और कैसे है वो। टेंशन होता है कि हम उसको किसी के पास छोड़ के जाएंगे तो कैसे वो है, मतलब अपना ना माइंड जो है ना वो घर में ही लगा होता है। हम मेंटली तो कहीं और ही होते हैं, फिजिकली कहीं और रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी तो दोनों साइड से अलग अलग जगह पे वर्क कर रही होती है, तो ऐसे में नहीं हो पाता, ना घर का काम हो पाता है ना बाहर का हो पाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में ही रहूँगी जब तक ये प्रॉपर ये किसी के पास रुकने लायक रहने लायक हो नहीं जाती, मैं नहीं जाऊँगी जॉब पे। तो फिर ठीक है गाइस, एक बार फिर से हमारी सुबह हो गई है। तो अभी हम करेंगे नाश्ता और बेटी भी पीछे आपको दिख रही होगी, उठ गई है। तो नाश्ता करने के बाद में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद में तो एज़ यूजुअल काम करना स्टार्ट करना है। तो पीछे यहाँ पे हमारी जो बेटी भैया होता है वो सोप का पाउडर खाती है। पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है, लेकिन वो खाती हो ना तुम? ज़ोर से बोलो, क्या खाती हो? सोप खाती हो? अच्छा, सोप खाने के बाद में नाश्ता करोगी ना? ओके ठीक है। तो ठीक है गाइस, चलो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। नाश्ता करते हैं। देखो ये मेरा नाश्ता है, रोटी है, सालन है, चाय और बिस्किट है और ये मस्का है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं इधर नाश्ता करने के लिए बुलाई थी और इसने देखो अभी क्या किए, देखो ऐसे करती है ये नाश्ता, बस यही चलता है। हाँ तो गंदा है तो बाथरूम में जाके धोना, बेसन में धोना। यहाँ कौन धोता है हाथ कप के अंदर डाल के? हाँ, यहाँ कौन धोता है हाथ? दवा खाने में ऐसे हाथ धोते? तू किसको देखी ऐसे हाथ धोते हुए? किसको देखी? तेरी अम्मा दवा खाने में हाथ कब धो रही थी बेटा? ऐसे ऐसे करके? अच्छा, तो ऐसे ऐसे करके हाथ धोना अच्छी बात होती है? तो बाथरूम में धोने का बेटी, बेसन में धोने का। यहाँ कौन धोता हाथ? दवा खाने में। तो ये दवा खाना नहीं है, ये घर है, समझी? यहाँ पे नाश्ता करने से पहले ही हाथ धो के बैठने का। ये दवाखाना नहीं है, तुमको प्लेट और बर्तन मिलेगा हाथ धोने के लिए। दवा अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टी हो रही थी तब तुमको दवाखाना लेके गए थे? तो उधर तुमने देखी हाथ धो रहे थे सब लोग? अच्छा हाँ, इसलिए तुमको उल्टी हुई। तो अभी तुम ठीक हो? अभी उल्टी नहीं हो रही तुमको? अच्छा, क्यूट कर दो। इधर इधर आके देख सकते हैं मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे पहले ये बर्तन साफ करने, उसके बाद कपड़े लगाने, उसके बाद घर साफ करना है। ये घर साफ करना है कि मेरी बेटी को चाप करना है, इसको भी नहलाना है, छोटी सी बच्ची को। मैं बच्ची अभी तक नहाई नहीं है
तो चुपचाप पहले काम होने के बाद में मेरी बेटी नहाएगी, है ना बेटा? कौन से साबुन से नहाती हो? बीट टेडी बियर तुम्हारा फेवरेट है? ओके, हर रोज नहाओगी? अच्छा, उससे तुम्हारी आँख नहीं जलती है इसलिए तुमको पसंद है वो? ओके ठीक है, बहुत अच्छा साबुन है गाइस, आप लोग भी ट्राई करना वो साबुन टेडी बियर सोप फॉर बेबीज। तो गाइस मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते धोते मेरे को ऐसे ही ख्याल कि आप लोग जो नॉर्मली बर्तन धोते हो घर में तो जो साबुन यूज़ करते हो ब्लैक वाला, वो नॉर्मली उसको मतलब ऐसे बोलते हैं काला साबुन। हमारे यहाँ तो हर जगह मिलता ही है, बहुत फेमस है, हर घर में मिल जाएगा आपको डब्बे में भरा हुआ काला साबुन। तो वो मैं 1 किलो लेके आई थी और मैंने बस 1 पीस यूज़ किया था, पूरे 1 वीक मेरा पूरा चला था वो, और बाकी का जो है मैंने एक डब्बे में डाल के उसको टाइट बंद करके रख दिया था। तो मेरा कंटेनर का जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने निकाला नहीं था डब्बा, वो मैंने खोला नहीं था। तो जब मैं 1 हफ्ते के बाद उस डब्बे को खोली तो उसके अंदर से लिटरली साबुन के ऊपर वाइट ना ऐसे डॉट 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 हुआ। तो मुझे लगा वो पैक रहने की वजह से हुआ होगा, तो मैं उसको निकाली, मैंने उसको टच नहीं किया क्योंकि मुझे उसको देख के सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था कि मैं उसको टच करूं। तो मैंने उसको किसी चीज़ से निकाला और मैं उसको ना विंडो के साइड में, वहाँ से धूप आता है ना, तो मैं वहाँ पे उसको रखी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब धूप उस पर पड़ी तो वो हीट होने लगा, हीट होके ना वो जो वाइट थे ना वो सारी चीज़ें ना चलने लगी यहाँ वहाँ। इसका मतलब उसमें कीड़े लग गए थे। आप सोच सकते हो कि साबुन में कीड़ा कैसे लगेगा? आपने तो देखा नहीं, आप तो नहीं सोच सकते, बट मैं सोच में पड़ गई और उसी विंडो से मैंने सारा वो साबुन और वो डब्बे के साथ मैंने बाहर फेंक दिया कि साबुन में कीड़ा कैसे लगता है। तो फिर मैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे सब सर्च करने लगी, देखने लगी कहीं तो कुछ मिल जाए क्लू के साबुन में कीड़ा कैसे लग सकता है। तो मुझे तो कहीं से कुछ नहीं मिला, और सेल करो 35 रुपीज़ का केजी लो, 60 रुपीज़ में उसको बेचो, ऐसा ही सब वीडियो आ रहा था। बाकी उसका मेकिंग प्रोसेस और सारी चीज़ें कुछ कहीं से मिली नहीं, कहीं से कुछ दिखा नहीं। तो यही है मेरा कहना कि वो साबुन में कीड़ा कैसे पड़ सकता है, तो वो साबुन आप यूज़ मत करो। हो सके तो जो पैकेट वाला सोप होता है, विम बार और विम लिक्विड और विम जेल, ऐसा सब होता है साबुन जो पैक होता है, वो सारी चीज़ें कंपनी का यूज़ करो। ये जो लोकल होता है वो मत यूज़ करो, क्योंकि साबुन में कीड़ा लगना इसका मतलब वो किस चीज़ से बनता होगा। फिर नेक्स्ट डे मैं जब मार्केट गई और मैं जहाँ से ली थी उस भैया से मैंने बात किया, भैया को मैंने बोला कि ये साबुन में कीड़ा लगा है, तो फिर बोलते कि कितने बहुत दिन से रखा होगा तभी लगा है, बट लेके जाके 1 वीक हुआ है और मेरे को यूज़ नहीं करना था। हम तो नॉर्मली साबुन ला के महीने भर भी रखते हैं, कौन सा सड़ता है, एक्सपायरी डेट तक चलता है, बट उसमें एक्सपायरी डेट का कोई सीन नहीं है, वो ओपन होता है साबुन। आप लोगों ने देखा होगा जो काला साबुन होता है, अभी मेरे पास है नहीं, ला के डेमो करके दिखाऊंगी कभी मैं आप लोगों की। आपके घर में होगा तो आप वो ज़रूर करना, और वो हो सके तो साबुन यूज़ मत करना। वो भैया मेरे को बोलता है बहुत दिन का होगा तो मत करो, तो वो मेरे पहचान का था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, चर्बी होती है ना, चर्बी होता है ना, चर्बी से बनता है वो, पता नहीं केमिकल और चर्बी वगैरह जो होता है उन सारी चीज़ों को मिक्स करके वो बनाया जाता है। तो वो पता नहीं किस किस की चर्बी होगी, इंसान की है, जानवर की है, और पता नहीं किसकी है, वो चर्बी से बनता है वो। तो किसका बॉडी पार्ट है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरे को तो सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इतने दिन से हम लोग किस चीज़ से बर्तन धो के उससे उस बर्तन में खाते खाना, मुझे तो बहुत घिन आई बाप रे कि ये मैं क्या करती थी, जाने अनजाने में जो भी हुआ। पहले एक बार मुझे किसी ने बताया था बट मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मैंने खुद उसको देखा ना तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ कि मैं ये पॉइज़न हम धीरे धीरे अपनी खा रहे, प्लेटों में, ग्लासों में, चम्मच में लेके, बर्तनों में लेके धीरे धीरे पॉइज़न ले रहे अपने शरीर में। तो आप भी हो सके तो वो साबुन को अवॉइड करो। लेकिन जो चमक है बर्तन में, जो चमक है ना, घस घस के कोई भी साबुन लिक्विड से घस लो नहीं आएगा उतना जितना उस काले साबुन से आता है। पता नहीं क्या ही मैजिक है उसमें। बाकी का जो आप कौन सा भी बार लिक्विड जेल यूज़ कर लो, आपको कहीं इतना चमक, बाकी का स्टील का जो है वो सब चमक जाएगा। लेकिन हमारे घर में जो मोस्टली बर्तन होते हैं वो जर्मन के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा उसकी शाइन चली जाएगी। बट ठीक है ना, बॉडी का पूरा कोई पार्ट ख़राब होने से अच्छा है कि उसकी शाइन चले जाए। चलो कोई बात नहीं, अभी आप भी हो सके तो एक्सपेरिमेंट करना, आपको ठीक लगे तो चेंज करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं।
आप अपने ही काले साबुन के साथ में कंटिन्यू करना। बाकी मुझे ये बात अचानक से याद आई, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। देखो गाइस, मेरे बर्तन धोने तक में इसने अपना मेकअप कर लिया है। अब मैं क्या करूँ इसका। वो ड्रॉर में मैंने अपनी लिपस्टिक रखी थी और ये गई वहाँ से लेके जहाँ जहाँ समझ में आया सब जगह उसने लगा दिया है। कुछ बोलना चाहोगी अपने मेकअप के बारे में? बोलो। हाँ, तुम्हारे हाथ में मेकअप, तुम्हारे मुंह में मेकअप। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। खुद को एक बार आईने में देखा है तुमने? देखा है? कैसी लग रही थी तुम? अच्छी लग रही थी। अच्छा, पैर में भी मेकअप किया है। ऐसे मेकअप कौन करता है? किससे सीखी हो मेकअप करना? हाँ, शफा से। शफा ऐसा मेकअप करती है? ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। बेटा बड़ी होके वीडियो देखना। क्या क्या लगाते हैं मेकअप में, जरा बताओ। आई शेडो, लिप बाम, फाउंडेशन, ब्लशर और काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक। बाप रे, कहाँ कहाँ लगाते सब पता है, सब पता है। ये कुत्ती को सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ लगाते। तो फाइनली गाइस, किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे घर का काम करना है। किचन कंप्लीट और नाउ हॉल एंड बेडरूम स्टार्ट। ये देखो, ये कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, धोए हुए कपड़े। ये सारे कपड़े धोए हुए हैं। इसको मुझे उठाना है, यहाँ से घड़ी करके कबर्ड में रखना है। अब इस कपड़ों को धोना है और घर साफ़ करना है और इसको नहलाना है, खुद नहाना है। बहुत काम है। अभी खाना भी बनाना है, पर खाना तो अभी नहीं बन सकता है, रात में ही बनेगा। गाइस, कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं। बस मुझे मशीन को अब ऑन करना है और P1 पे रखती हूँ मैं। अभी 1 घंटा ये कपड़ा धोएगा, उसके बाद मैं 1 घंटा कुछ और काम कर लेती हूँ। तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये है पसारा, इसको करना है साफ। मोस्ट घर का काम मेरा हो चुका है। बस ये कपड़े अभी तक हुए नहीं है। यहाँ का भी सब कुछ हो चुका है। खाना गर्म हो रहा है। खाना भी अभी मुझे बनाना नहीं है। अभी कितना 26 मिनट और इस कपड़े को धोने के लिए। अभी कपड़े घड़ी करना है मुझे। उसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों नहाना ही नहीं चाहती है ये, और नहाने के लिए इतना रोती है, बस रोते रहती है। और इसको चाहिए बर्थडे का केक। साल के 12 महीने और 365 डेज इसका बर्थडे ही आता है। बर्थडे का केक चाहिए ना तुमको? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ आते समय तुम्हारे लिए बर्थडे का केक लेके आने। ओके, रोना बंद करो। कुछ अपने पापा को मैसेज देना चाहोगी तुम? बोल दो, कुछ लाना है तुमको, कुछ चाहिए? क्या चाहिए? जाइना के पापा आते समय प्लीज इसके लिए बर्थडे का केक लेके आना। ओके, रोना चालू करो। 1 2 3 स्टार्ट। असली वाला रो के दिखाओ। अब तुम्हारे पापा को लगना चाहिए कि सच में रो रही है। असली वाला 1 2 3 स्टार्ट। रोना चालू करो। देखो मेरी बेस्ट एक्टर बेटी मस्त एक्टिंग करती है। रोनी की भी एक्टिंग अच्छा करती है। रेडी हो ना बर्थडे के लिए? हाँ बेटी, तुम रेडी हो ना? ठीक है, तुम्हारे पापा को बोलती हूँ मैं अभी कॉल करके। मेरी बेटी का बर्थडे है ना, तो उसके लिए बर्थडे केक लाने। ओके बर्थडे गर्ल, एनीथिंग एल्स? हाँ सोनू, सोनू फाइनली गाइस हमारा सारा काम हो चुका है। हम लोग रेडी है। बस अभी हम लोगों को खाना खाना है। ऑलमोस्ट इवनिंग होने को आया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। प्लीज़ कनेक्ट विद अस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ बोलना चाहोगी बेटी? बोलो।
लाइक शेयर कमेंट। हाँ, मेरी बेटी का बर्थडे है तो फिर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, बोल दो, तुम बोल दो। आगे आओ, आगे आके बोलो, आगे आओ, बोलो।